जय जिनेन्द्र। जिन शासन में, जैन धर्म में जिनका पद महान होता है और जो गुणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जिनके लिए राजा, इंद्र, चक्रवर्ती, देव आदि सभी नमस्कार करते हैं, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। और ऐसे परमेष्ठी 5 होते हैं: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु के रूप में। उन परमेष्ठियों को ही जैन धर्म के मूल मंत्र ब्रह्मोकार महामंत्र में स्थान दिया गया है, क्योंकि वे आत्मोत्थ सुख के साथ साथ उस परम धाम को प्राप्त हो चुके हैं या परम धाम को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस परम धाम से पुनः इस संसार में वापस आना नहीं होता है, जिसे हम मोक्ष या सिद्ध क्षेत्र कहते हैं, सिद्धालय कहते हैं, जहाँ पर सिद्ध परमात्मा के रूप में शरीर रहित अवस्था होकर के वे अनंत काल तक के लिए विराजमान होते हैं। वे 5 परमेष्ठी हैं और उनकी ही चर्चा हम इस वीडियोज में आपसे लगातार कर रहे हैं कि किस प्रकार से जैन दर्शन में एक सामान्य व्यक्ति अपने गुणों की पहचान करके गुणों को प्रकट करने के रास्ते पर चलता है या उन्हें प्रकट कर लेता है, तो वह इन 5 परम परमात्माओं की कोटि में पहुंच जाता है, स्थापित हो जाता है। और इसी वजह से वे परमेष्ठी जिन शासन में महान स्थान रखते हैं, उत्कृष्ट स्थान रखते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति विशेष से नहीं, किंतु उनके अंदर जो गुण थे वो गुण उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं। इस वजह से उनका विशेष स्थान माना गया है। हम सब ने ये जाना था कि जिनकी वजह से हमारे गुण छिप जाते हैं, प्रकट नहीं हो पाते हैं, ऐसे 4 घातिया कर्म थे, उनका नाश अरिहंत परमात्मा ने कर दिया है और उसकी वजह से 4 विशेष गुण उन्होंने प्राप्त किए हुए थे। वे अनंत चतुष्टय के रूप में 4 विशेष गुण थे। ऐसे परमात्मा के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें से उनके जो दूसरे रूप थे, दूसरे नाम थे, जिन्हें केवली के रूप में, सामान्य केवली के रूप में हम लोगों ने जाना था, देखा था कि वे केवली, सामान्य केवली, सातिशय केवली भी दूसरा नाम जिनका है, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, समुद्घात केवली और अनुबद्ध केवली, इतने रूपों में जाने जाते हैं। और तीर्थंकर केवली तो हैं ही हैं, जो मूल हैं, जो 2 कल्याणक, 3 कल्याणक और 5 कल्याणक वाले हुआ करते हैं। कल तक अब समुद्घात केवली तक का विषय कल तक समझ लिया था। आज अनुबद्ध केवली एक उनका अंतिम भेद होता है। तो अनुबद्ध केवली कौन है जिनके लिए इस प्रकार की संज्ञा प्राप्त है? वे मुनि भगवंत जो अपनी साधना और तप के बल पर कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन उनके मोक्ष प्राप्त करने के बाद उसी दिन दूसरे किन्हीं साधक के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुनः जब वह मोक्ष चले जाते हैं, उसी दिन फिर किसी अन्य साधक के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो क्रम रहता है, उस क्रम के में जो केवली होते हैं, उनका नाम है अनुबद्ध केवली। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे महावीर भगवान हुए। महावीर भगवान के बाद प्रथम अनुबद्ध केवली हुए गौतम स्वामी। प्रातःकालीन वेला में भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोपहर अपराह्न वेला में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, प्राप्ति हुई। तो यह प्रथम
अनुबद्ध केवली हैं गौतम स्वामी। उनके कार्यकाल के बाद, उनका समय समाप्त होने के बाद, जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसके बाद सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये दूसरे अनुबद्ध केवली हुए। दूसरे अनुबद्ध केवली का समय समाप्त होने के बाद जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब तीसरे जम्बू स्वामी मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस प्रकार से ये तीन अनुबद्ध केवली माने जाते हैं, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, जो इस काल में अनुबद्ध केवली के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। अर्थात एक साधक को निर्वाण की प्राप्ति होती है तो दूसरे को केवल ज्ञान की प्राप्ति, यह क्रम चलता रहता है। इसके बाद में फिर ये क्रम भंग हो गया और लगातार केवल ज्ञान नहीं, फिर कुछ समय बाद केवल ज्ञान हुए तो फिर वह अनुबद्ध केवली की कोटि में, संज्ञा में नहीं आते हैं। इस प्रकार से अरिहंत परमेष्ठी के केवली जो दूसरा नाम था, केवली के रूप में 7 भेद किए हुए थे। एक तीर्थंकर केवली, एक सामान्य केवली या सातिशय केवली, नंबर 3 पर मूक केवली, नंबर 4 पर उपसर्ग केवली, नंबर 5 पर अंतकृत केवली, नंबर 6 पर समुद्घात केवली और नंबर 7 पर अनुबद्ध केवली। इतने प्रकार से हमने इन केवलियों की विशेषताओं को जाना है, समझा है। एक बार फिर से बतला दें कि 4 घातीय कर्मों का नाश करके ही केवली बनते हैं। जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है उन्हें ही केवली कहते हैं। 4 घातीय कर्मों का नाश करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे 4 विशेष गुणों की प्राप्ति होती है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ये 4 अनंत चतुष्टय हैं। यह 4 अनंत चतुष्टय तो सभी केवलियों में समान रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि ये आत्माकृत हैं। ये 4 गुण जो हैं वो आत्माकृत हैं, आत्मा के आश्रित गुण माने जाते हैं। अर्थात यह तो सभी केवलियों को होना ही होना है, यह गुण तो उनके लिए प्राप्त होंगे ही होंगे। लेकिन अरिहंत भगवान के तो 46 मूल गुण होते हैं, जिनकी चर्चा हम आपसे करेंगे। अरिहंत भगवान के जो विशेष गुण होते हैं, वैसे तो सभी अरिहंतों में अनंत गुण पाए जाते हैं, लेकिन कथन की अपेक्षा कथन दृष्टि से 46 मूल गुणों का कथन किया जाता है। उसमें से यह 4 गुण जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के रूप में होते हैं, यह 4 गुण आत्मा के आश्रित माने जाते हैं। शेष जो गुण होते हैं वह तीर्थंकर केवली में पाए जाते हैं, क्योंकि जन्म के 10 अतिशय हैं, केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं, देवकृत 14 अतिशय हैं, 34 होते हैं, 8 प्रातिहार्य हैं। तो इस प्रकार से 34 और 8 42 यह जो गुण हैं वो अधिकतर तीर्थंकर केवलियों में ही पाए जाते हैं। फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से वो हैं। सबसे पहले हम आपके लिए बतला दें कि जो भी केवली बनते हैं उनकी एक शर्त है कि उन्हें 18 दोषों से रहित होना चाहिए। पहले 4 घातीय कर्मों का नाश किया, 4 अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया और उसके साथ में शर्त है कि उन्हें 18 दोषों से रहित होना चाहिए, क्योंकि वे अरिहंत भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और जिनके पास यह 3 प्रकार की विशेष शक्ति है, विशेष गुण हैं। उन विशेष गुणधारी के अंदर दोष नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। तो वह 18 दोष कौन से हैं जिन दोषों से रहित अरिहंत भगवान को होना चाहिए? इसके लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने और अन्य आगम ग्रंथों में 18 दोषों के नाम दिए हैं। वे नाम थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला है जन्म। अब जन्म हो गया उनका, लेकिन इसके बाद दूसरा उनका जन्म नहीं होगा, अर्थात वे जन्म से भी रहित हो जाते हैं, इस दोष से भी वे मुक्त हो जाते हैं। यह जो जन्म है अरिहंत भगवान का, जो जन्म हुआ था मनुष्य पर्याय के रूप में, यह उनके जीवन का अंतिम जन्म था। अब इसके बाद उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी, जिसके बाद
किसी भी गति में जाकर के उनका जन्म नहीं होता है। 4 गतियों में जब हम नए पर्याय को धारण करते हैं उसका नाम जन्म कहलाता है। 4 गति, जैसे मनुष्य गति है, हम लोग मनुष्य के शरीर में हैं। देव गति है, जो देव सुख स्वर्ग आदि में रहते हैं। इसके बाद में त्रियंच गति है, जो पशु आदि योनियों में प्राप्त होती है। और नरक गति है, जिसमें नारकी जीव रहते हैं। मध्य लोक के नीचे 7 नरक स्थान बने हुए हैं, उन स्थानों पर वे रहते हैं। तो ऐसी 4 गतियों में अब इन अरिहंत परमेष्ठी का पुनः जन्म नहीं होगा, इसलिए वे जन्म रूपी इस दोष से भी रहित हैं। दूसरा दोष है मरण। अब उनका मरण नहीं होगा, उनका जो जीवन समाप्त होगा वो मृत्यु नहीं कहलाएगी, वह निर्वाण कहलाएगी, वह मोक्ष कहलाएगा। मरण का अर्थ है कि यहाँ से मर करके अगली किसी पर्याय में जाकर के जन्म लेना, लेकिन वे अब अगली किसी पर्याय में, अशुद्ध पर्याय में जाकर के जन्म नहीं लेते हैं। अब वे नियम से एक सिद्ध और शुद्ध पर्याय को ही प्राप्त होंगे, जहां पर ना जन्म है और ना मृत्यु है। इसलिए अब यह जीवन उनका जो समाप्त होगा वह मरण के रूप में नहीं, बल्कि मोक्ष या निर्वाण के रूप में ही जाना जाएगा। मोक्ष और निर्वाण उसे कहते हैं जीवन समाप्त होने के बाद वापस पुनः उस जीवन में आना नहीं होता है। जिस जीवन को उन्होंने छोड़ा है, सांसारिक जीवन को छोड़ा है, ऐसे वापस किसी शरीर में पुनः वह आत्मा प्रवेश नहीं करती है। उसका नाम है निर्वाण या मोक्ष। अब वह अनंत काल तक बिना शरीर के, कभी जीवन में कैसा भी उलट पलट हो जाए, 3 लोग डमरू की भांति डोलने लग जाए, फिर भी वे सिद्ध भगवान पुनः सांसारिक शरीर के इस चोले में, इस ढांचे में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए उनके जीवन समाप्ति की क्रिया का नाम निर्वाण या मोक्ष कहा जाता है। और संसारी प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है, इसलिए उसके अंतिम समय को जो होता है, श्वास जब निकलती है, प्राण जब निकल जाते हैं, तो उसे मरण या मृत्यु के रूप में जाना जाता है। इसलिए उनके पास दूसरा दोष भी नहीं है मरण का। तीसरा जरा अर्थात होता है बुढ़ापा। अरिहंत परमेष्ठी के शरीर में कभी वृद्धावस्था के चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं। उनके अंदर, उनके शरीर में कोई झुर्रियां नहीं आती हैं, बाल नहीं पकते हैं, नाखून बड़े नहीं होते हैं, बाल बड़े नहीं होते हैं, और वृद्धावस्था के जितने भी चिन्ह होते हैं वो कोई भी चिन्ह उनके शरीर में नहीं आते हैं। उनका शरीर हमेशा युवा की भांति ही बना रहता है, जवान बना रहता है। इसलिए तीसरा दोष भी उनके अंदर नहीं है। चौथा दोष है क्षुधा, अर्थात अब उन्हें भूख नहीं लगती है, वे भोजन नहीं करते हैं। कबलाहार अरिहंत भगवान को, केवली भगवान को नहीं होता है। कबलाहार का होता है, कबल का अर्थ होता है ग्रास। जैसे हम रोटी का ग्रास बना करके दाल सब्जी के साथ में रोटी खाते हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा का अब कबलाहार नहीं होता है। वे कबलहार अर्थात आहार आदि को ग्रहण नहीं करते हैं। यह चौथा दोष भी उनके अंदर नहीं है। पांचवा है पिपासा, अब उन्हें प्यास भी नहीं है, इसलिए पानी पीने की भी कोई आवश्यकता उनके लिए नहीं है। एक दिन की बात नहीं कह रहा हूँ, कोई 8 वर्ष 48 मिनट के मुनि महाराज हैं, इतने में दीक्षा ले ली, उसी समय वे साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और उनकी पूर्व कोटि वर्ष की आयु है, अर्थात करोड़ों वर्ष की आयु है उनकी। उस करोड़ों वर्ष तक 13वें गुणस्थान सयोग केवली दशा में वह बिना भोजन किए, बिना पानी पिए भी जीवित रहते हैं, और उन्हें इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो उनके पास पांचवा दोष भी नहीं है पिपासा के रूप में। छठवां है निद्रा, अब उन्हें नींद नहीं आती है, क्योंकि जिस कर्म की वजह से उन्हें नींद आती थी वो कर्म पहले ही समाप्त हो चुका है, जा चुका है। अब उनके पास में वह कर्म नहीं है। दर्शनावर्णी कर्म में 5 निद्राएं थी, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि। इनकी वजह से नींद आती है, लेकिन अब वे 5 कर्म उनके समाप्त हो चुके हैं घातीय कर्मों के साथ में, इसलिए अब निद्रा भी नहीं है। तो यह दोष भी उनका समाप्त है।
सातवां दोष है स्वेद, मतलब पसीना। अब उनके शरीर से पसीना भी नहीं आता है। आठवां दोष है विस्मय, अब उन्हें किसी चीज का आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वे केवल ज्ञान से तीन लोक और तीनों कालों के सारे पदार्थों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं। इसलिए संसार की किसी भी अनहोनी से, किसी भी घटना से उनके अंदर कोई आश्चर्य उत्पन्न नहीं होता है। नौवां दोष है मोह, अज्ञान। 12वें गुणस्थान में वह अज्ञान समाप्त हो गया है। अब उन्हें किसी भी प्रकार का किसी से कोई भी मोह नहीं है, क्योंकि अज्ञान खत्म हो चुका है, केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है। 10वां दोष है मद, गर्व, अहंकार। अब वह अहंकार भी नहीं करते हैं, उन्हें किसी भी चीज पर या किसी चीज का कोई भी अहंकार नहीं है। जो तुच्छ होते हैं, छोटे होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीजों पर मैंने यह किया है, इस प्रकार का मेरे तेरे रूप परिणाम करके अहंकार करते हैं। लेकिन जो महानतम पद को प्राप्त कर जाते हैं, उनके लिए छोटी चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं, इसलिए उन्हें अब अहंकार भी नहीं होता है। 11वां दोष है आर्त, अर्थात पीड़ा, दुख का अनुभवन। अब उनका शरीर शुद्ध हो जाने की वजह से किसी भी प्रकार के दुख का अनुभवन उनके लिए नहीं हुआ करता है। मोह समाप्त हो गया है और पीड़ा, दुख को जन्म देने वाली बाकी चीजें समाप्त हो गई हैं, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का दुख या पीड़ा का अनुभवन नहीं होता है। 12वां दोष है खेद, खिन्नता, थकान, अर्थात वे नींद भी नहीं लेते हैं, भोजन भी नहीं करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, कहीं पर भी इस प्रकार से थकान को मिटाने वाले कोई कार्य नहीं करते हैं। सब कुछ लगातार विहार करें, चलें, पाद निक्षेप करें या उपदेश दें, बैठे रहें, ध्यान में बैठे रहें, उसके बाद भी उनके अंदर थकान महसूस नहीं होती है। यह दोष भी समाप्त हो चुका है। 13वां दोष है रोग। अब उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि उनका शरीर बैक्टीरिया से रहित हो चुका है, बादल निगोदिया जीवों से रहित हो चुका है। जब तक हमारे शरीर में निगोदिया जीव रहते हैं तब तक ही बीमारी आती है। अब उनका शरीर निगोदिया जीवों से रहित हो गया है, शरीर में कोई फंगस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, तो शरीर में कोई व्याधि, कोई रोग भी आने वाला नहीं है। तो इस दोष से भी वे मुक्त हो चुके हैं। 14वां दोष है शोक। अब वे किसी भी प्रकार का शोक अनुभवन नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई शोक का अनुभव उनके अंदर नहीं आया करता है। 15वां, क्योंकि राग द्वेष से वे परे हो चुके हैं, किसी का वियोग हो जाए, किसी को मिलन हो जाए, तो उससे उन्हें कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं, वो सब में समान बुद्धि रखने वाले हुआ करते हैं। 15वां दोष है भय। उन्हें किसी से डर भी नहीं लगता है। डर तब तक लगता है जब तक हमारे पास कुछ होता है, हमारे पास पैसा हो, कपड़े हो या अन्य कोई प्रकार का परिग्रह हो, मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से अगर हमारा अटैचमेंट है तो वह हमसे छूट ना जाए या दूसरा कोई हमें छुड़ा ना ले उससे, तो वह इन कारणों की वजह से हम डरते रहते हैं। कभी नृप की वजह से, राजा की वजह से, कभी किसी और कारणों से हमें भयभीत होना पड़ता है। लेकिन अरिहंत परमेश्वर के पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से उन्हें किसी से डरना पड़े, इसलिए ना वो किसी से भयभीत होते हैं और ना कोई उनसे भयभीत होता है। अभय प्रदान करने वाले माने जाते हैं अरिहंत परमेष्ठी। 16वां दोष है चिंता। अब उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। किस बात की चिंता है? जब तक चिंता के कारण रहते हैं तब तक हम चिंता करते हैं। वस्त्र फट गया है तो अब नए कपड़े चाहिए है, परिवार की जरूरतें पूरी करना है, अन्य दुकान, मकान, व्यापार की, रिश्ते नातों की, इन सब की चिंताएं करना पड़ती हैं। नहीं है तो मानसिक चिंताओं का जाल बहुत लंबा चौड़ा रहता है, लेकिन उनके पास मन ही इस प्रकार का काम नहीं करता है, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं होती है। बाहरी भी चिंता नहीं है और भीतर से भी कोई चिंता नहीं है। 17वां दोष है राग। सब कुछ देखने, सब कुछ जानने के बाद उन्हें किसी से अनुराग नहीं होता है।
किसी के प्रति कोई प्रीति नहीं होती है, अटैचमेंट नहीं होता है, इसलिए वे राग से रहित होने की वजह से वीतराग ऐसे कहलाते हैं। और अंतिम दोष है 18वां दोष, द्वेष नहीं होता है, किसी के प्रति उनके अंदर घृणा का भाव नहीं है, किसी के प्रति उनके अंदर किसी प्रकार का भाव नहीं, उसे दूर करने का भाव नहीं है, या उससे बदला लेने का भाव भी नहीं है। जैसे कमठ पार्श्वनाथ पर इतना दुख देता रहा, उपसर्ग करता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ के मन में एक बार भी बदला लेने का भाव नहीं आया। ये साधना के तौर पर था, तो इसी साधना से उन्हें केवल ज्ञान रूप दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, अरहत पर्याय की प्राप्ति हुई, और वह द्वेष जो साधना के तौर पर था फल के रूप में उनके जीवन में उन्हें दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार से जैन दर्शन में जिन्हें भगवान कहा गया है, अरिहंत कहा गया है, केवली कहा गया है, वे भगवान, वे केवली, वे अरिहंत भगवान की शर्त है कि उन्हें 18 दोषों से रहित होना चाहिए। एक बार फिर से देख लें, जैन दर्शन में जिन भगवान को माना गया है, जिनकी स्थापना की गई है, जो परमात्मा होते हैं साक्षात, वे जन्म से, मरण से, जरा, क्षुधा, पिपासा, निद्रा, स्वेद, विस्मय, मोह, मद, आर्त, खेद, रोग, शोक, भय, चिंता, राग और द्वेष, इन 18 दोषों से रहित हुआ करते हैं। अब आप देख सकते हैं जिनके अंदर यह 18 दोष होते हैं, वे अरिहंत, सर्वज्ञ या परमात्मा की कोटि में जैन दर्शन की इस व्याख्या के अनुसार नहीं आते हैं। इसलिए हम जिन परमात्मा की उपासना करते हैं उनके अंदर यह दोष नहीं होना चाहिए। आज हमने जिन दर्शन के महामंत्र नमोकार जो मूल मंत्र कहा जाता है, उनका जो प्रथम पद है, अरिहंत परमात्मा के रूप में, नमो अरिहंताणम के रूप में हम जिन्हें स्मरण करते हैं, उन अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को हम यहाँ पर समझ रहे हैं प्रतिदिन। तो आज हमने उन अरिहंत परमात्मा के अंदर किन किन दोषों को नहीं होना चाहिए, उन दोषों की चर्चा आपसे की है। आप लगातार इन वीडियो को देखते रहें ताकि प्रतिदिन जैन दर्शन की यह जो जानकारी है वो जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप जैन दर्शन के सांगोपांग परिचय को पा सकें। सभी को जय जिनेंद्र।